मैम हाँ बोलो। मैम एनरोल नहीं हुआ है। किसका इनरोलमेंट नहीं है? मैम नीतीश लाल। वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में इनरोल नहीं है? नो मैम, मैम मैसेज भी किया था, आप नहीं किए। चलो ठीक है, मैं भी कर देती हूँ। बाकी लोग कहाँ है? इतने ही लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए। कोई क्लास अभी कंटिन्यू है क्या तुम लोग का? मृगेंद्र सर की क्लास अभी कंटिन्यू है? अभी तक बाकी लोग क्यों नहीं ज्वाइन खत्म किए हो हैं? गया मैम। ठीक है, तो सब लोग अपना अटेंडेंस मार्क कर लो। नीतीश लाल, you are enrolled now. Please mark your attendance. ओके मैम, थैंक Okay, so what we studied in last class? Last class में हमने क्या पढ़ा था? कहाँ तक कंप्लीट किया था इरिगेशन इंजीनियरिंग? न्यूमेरिकल कर रहे थे, बना रहे थे। मेडिकल हो गया था सबका? मैम कंप्लीट नहीं हुआ था। हमें इफिशियंसीज कैलकुलेट करना था, है ना? तो शायद 2-3 इफिशियंसी तो मैं खुद ही तुम लोग को बता रही थी। वाटर यूज, वाटर एप्लीकेशन तक हो गया था। और क्या बचा हुआ था? कितने किसी का हुआ है क्या? किसी ने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है? किसी का मैम न्यूमेरिकल? बनाए मगर डाउट है मैम। क्या डाउट है, बोलो।
एक का वैल्यू इफिशियंसी निकालना है तो उसमें 149 आ रहा है, जबकि 100 से कम होता है ना इफिशियंसी 100 तक। परसेंटेज 149 Yes. कौन सा एफिशिएंसी? Efficiency of stored water in root zone. स्टोर्ड वाटर इन रूट जोन क्या होता है फॉर्मूला? NS. एनएस दैट इज बी RZ हाँ divided by VRRJ into 100. एनएस वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन दैट इज वी आर जेड इक्वल टू वी रिक्वायर्ड आर जेड, है ना? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी आर जेड? इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया था वी आर जेड, है ना? व्हाट इज Yes, द वॉल्यूम स्टोर्ड इन रूट जोन? क्या था वैल्यू? 3050 m meter cube. 3050 56 मैम. 56 ओके। तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड वाटर इन रूट जोन? तो रिक्वायर्ड वाटर के लिए कंडीशन दिया हुआ था, क्या कंडीशन दिया हुआ है? कंडीशन दिया हुआ है कि हमारा जो सॉइल है दैट इज मॉइस्ट सॉइल, है ना? मॉइस्ट सॉइल है। और क्या कंडीशन दिया हुआ है? और डेप्थ कोई दिया कंडीशन? 1.7. रिक्वायर्ड वाटर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेप्थ में मल्टीप्लिकेशन करेंगे. एक मिनट. मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी में दिया हुआ है तो उससे हम डेप्थ में मल्टीप्लिकेशन करेंगे. कितना आ रहा है वैल्यू? 340 mm. 340 mm. Yes, ma'am. Moisture holding capacity is given that is 20. Yes, ma'am. Centimeter. 20 सेंटीमीटर इंटू क्या? डेप्थ कितना दिया हुआ है? 1.7, है ना? होल्डिंग Yes. कैपेसिटी इज 20 सेंटीमीटर पर मीटर डेप्थ एंड डेप्थ इज गिवन 1.7. सो टोटल मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे? दैट इज 20 into 1.7 that is 34 सेंटीमीटर. दिस इज द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल. मतलब 34 सेंटीमीटर डेप्थ तक का सॉइल क्या हो जाएगा? होल्ड करके रख सकता है ना? अगेन वी हैव टू कैलकुलेट मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बिफोर इरिगेशन. ये कब था? ये जब हमने वाटर सप्लाई किया था तब का ये वैल्यू है. 34 सेंटीमीटर है जो स्टोर कर सकता है. बिफोर इरिगेशन क्यों? उसके पास अवेलेबल मॉइस्चर कुछ है. तो अवेलेबल मॉइस्चर है रूट जोन में बिफोर इरिगेशन, तो उस कंडीशन में मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कितना हो गया? बिफोर इरिगेशन करने के पहले ऑलरेडी उसमें मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कितना है? कैसे कैलकुलेट करेंगे? Here also information given. Read the question again. Area into depth से मैम. Area into depth. Yes, देखो ma'am. एक लाइन गिवन है. It is required to find all irrigation efficiency assuming irrigation was started at a moisture extraction level of 40% of available moisture. ठीक है? 40% मॉइस्चर मेरा क्या हो जाता है? एक्सट्रैक्ट हो जाता है. बट 60% मॉइस्चर ऑलरेडी सॉइल में रहता है. ठीक है? वो मेरा इवेपोरेट नहीं हो पाता है. तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? जो बिफोर इरिगेशन मेरा मॉइस्चर कैपेसिटी हो जाएगा, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बिफोर इरिगेशन, दैट इज कितना? मतलब 34 सेंटीमीटर का डेप्थ वो क्या करता था? 34 सेंटीमीटर जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, दिस इज द होल्डिंग कैपेसिटी. इतना होल्ड कर सकता है. बट जो रिक्वायर्ड है दैट इज कि 40% मेरा एक्सट्रैक्ट हो गया, किसी वजह से 40% लॉस हो गया. मतलब 60% जो मेरा क्वांटिटी बचा उसी पे क्या होगा? उसी पे जो क्रॉप होगा वो ग्रोथ करेगा. ठीक है?
तो इसका हमें क्या निकालना है, 34 का हमें 60% कैपेसिटी निकालना है, तो 34 इंटू 0.6, ठीक है। तो हाउ मच द वैल्यू, कैलकुलेट, 20.4 centimeter. okay, so this value is 20.4. 20.4 सेंटीमीटर, है ना, 0.4 सेंटीमीटर, ओके। तो दिस इज द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बिफोर इरिगेशन, ठीक है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बिफोर इरिगेशन। ओके, सो एडिशनल वाटर रिक्वायर्ड, हम लोग कितना वाटर इरिगेशन करने के लिए दे रहे हैं, हमें इस अमाउंट का वाटर देना होगा। तो इस अमाउंट का वाटर मतलब इतना डेप्थ राइज करने के लिए, इतना वाटर राइज करने के लिए, डेप्थ राइज करने के लिए कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें सप्लाई करना होगा, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें सप्लाई करना होगा, एरिया इंटू डेप्थ कर देंगे मैम। एरिया इंटू डेप्थ, ठीक है। तो कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। बन गया वही हम 40% पे 60 के जगह 40% ले रहे थे। 99 आया है मैम आंसर। और किसी का आंसर आ रहा है, एग्जैक्टली 99 आ रहा है, 99.8%। 99.8% करेक्ट है। समझ में आ गया सबको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा एफिशिएंसी अभी हमें कैलकुलेट करना है, इज एनी इंफॉर्मेशन इज गिवन, लीचिंग रिक्वायरमेंट, लीचिंग का यूज हमने किया है क्या, हाँ वो तो हो गया, वाटर सप्लाई स्टोर्ड, ओके। और कोई इंफॉर्मेशन गिवन है, नेक्स्ट इज द, नेक्स्ट हमें क्या करना है, कैलकुलेट टोटल वाटर यूज, Efficiency of water use. Yes ma'am। इफिशियंसी ऑफ, फिर से बोलो कौन सा इफिशियंसी कैलकुलेट करना है, Efficiency सा of water use। efficiency of water use, how we calculate NU, कैसे कैलकुलेट करेंगे, NU इक्वल टू क्या होता है, VU डिवाइडेड बाई VF, है ना, VU डिवाइडेड बाई VF, VU हमने कैलकुलेट किया है, VU हमने कैलकुलेट किया है, VU तो होता है मैम वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर लीचिंग प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर क्रॉप। तो लीचिंग का तो वॉल्यूम दिया हुआ है 200 मीटर क्यूब, मगर वाटर रिक्वायर्ड फॉर क्रॉप कितना हो जाएगा, फील्ड VF क्या है, VF हमने कैलकुलेट किया है, 120। यस मैम 120 120 volume of water supply into the field, total volume in meter cube, जहाँ पे कैलकुलेट किए हो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाई इनटू फील्ड, व्हाट इज द वैल्यू, वन फर्स्ट ट्वेंटी तो यही था, यस मैम नॉट इन मीटर पर सेकेंड, मुझे चाहिए इन मीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ वाटर VF, ओके मुझे कैलकुलेट करके बताना कितना आता है वैल्यू, फॉर्मूला गिवन है ऑलरेडी, तुमने सारा वैल्यू कैलकुलेट किया, बस वैल्यू पुट करना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज द evapotranspiration and also we can say consumptive use, evapotranspiration, what is evapotranspiration, you have already studied in WRE1 in hydrology, evapotranspiration and also called consumptive use. What is evapotranspiration? How we define?
What is evapotranspiration? हम जो वाटर होता है वो रूट जोन से वाटर एक्सट्रैक्ट करके लीव के थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो इवोपोरेट कर देता है, उसको इवोट्रांसपोरेशन कहते हैं। ओके, करेक्ट है। और कोई बता सकते हो? और कोई बता सकते हो कुछ भी? वाटर वेपोराइज फ्रॉम लीव्स ऑफ प्लांट एंड आल्सो सॉइल मैम। करेक्ट है। ऑल्सो सॉइल मतलब उसके आसपास का जो सॉइल है वहां से भी वाटर इवेपोरेट होगा। तो हाउ वी डिफाइन evapotranspiration और कंजप्टिव यूज? evapotranspiration means combinedly evaporation and transpiration both process has been completed, है ना? evapotranspiration means combined process, that is evaporation plus transpiration. So what is evaporation and what is transpiration? First, define evaporation. What is evaporation? Evaporation क्या होता है? हीट के Evaporation क्या होता है? वाटर इन्वायरमेंट में चला जाता है, उसको इवोपोरेशन बोलते हैं। Okay, and what is transpiration? जो रूट एक्सट्रैक्ट करता है वाटर उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं मैम। बस रूट से एक्सट्रैक्ट करता है? मैम सॉइल से भी जो वेपर्स बनेगा उसको। Okay, so conjunctive use or evapotranspiration may be defined as amount of water used in evapotranspiration from an area under vegetation plus the water used by plant in their metabolic process for building up of new tissues, है ना? We can also say evapotranspiration is the total amount of water used by the plant in transpiration as well as evaporation from plant as well as adjacent soil. ठीक है? इवेपोरेशन क्या है हमें सेपरेटली पता है, ट्रांसपायरेशन क्या है हमें सेपरेटली पता है, ठीक है ना? वाटर लॉसेज बाय प्लांट दैट इज ट्रांसपायरेशन, इवेपोरेशन इज द water evaporate into atmosphere from any water body, that is evaporation, है ना? evaporation is the process, है ना? evaporation हमारा क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें कि वाटर क्या हो जाता है? वाटर कन्वर्ट इनटू वेपर इन प्रेजेंस ऑफ सन या फिर इन प्रेजेंस ऑफ हीट, है ना? दैट इज इवेपोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन इज द वाटर एक्सट्रैक्ट या फिर वाटर इवेपोरेट फ्रॉम the vegetation or from the plant either by root, by stem or by leaves. Okay, ट्रांसपायरेशन कब होता है? ट्रांसपायरेशन लॉसेज में, ट्रांसपायरेशन में जो वाटर का लॉस होता है किसी प्लांट में वो कब होता है? ड्यूरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है? प्लांट का मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है? प्लांट का मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के ड्यूरेशन में जो प्लांट अपने लिए जो फूड बनाता है उस प्रोसेस में जितना वाटर का लॉस होता है दैट इज द ट्रांसपायरेशन, है ना? तो कंसेप्टिव यूज द कंबाइंडली वी कैन से इवेपोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन प्रोसेस, ठीक है? दैट इज द इवेपोट्रांसपायरेशन। सो इवेपोट्रांसपायरेशन अगर पूछा जाए तो दैट इज द प्रोसेस या फिर evapotranspiration is the total amount of water used by the plant in transpiration of the plant and evaporation from adjacent soil. Okay,
तो ये मेरा ट्रांसपायरेशन लॉसेस था. एंड consumptive use may be also defined as amount of water used in the evapotranspiration from area under vegetation plus water used by plant in their metabolic process for building up new tissues. मेटाबॉलिक प्रोसेस क्यों होता है? प्लांट की ग्रोथ के लिए होता है ना, न्यू टिश्यूज के फॉर्मेशन के लिए होता है. ठीक है, तो सिंपली मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो मेरा वाटर का लॉस होता है दैट इज इन टर्म्स ऑफ evapotranspiration is known as consumptive use. And what is the transpiration? Transpiration is the total amount of water used by plant in transpiration of plant, and evaporation from adjacent soil is transpiration, evapotranspiration. Clear hai? So Yes. how we define transpiration? Transpiration is the process in which water leaves a living plant during photosynthesis through its leaves to enter the atmosphere for its growth by process of photosynthesis. Photosynthesis का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्यों होता है? प्लांट की ग्रोथ के लिए, है ना. तो इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, हमारा जो वाटर है वो लीव्स के थ्रू एटमॉस्फेयर में क्या होता है? एंटर करता है ना, मतलब इवेपोरेट होता है. दैट इज द ट्रांसपायरेशन. तो क्या होता है कि जनरली ट्रांसपायरेशन कब मैक्सिमम होगा? इधर डे और इधर नाइट. डे में मैम. डे में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? सन रे चाहिए, है ना. तो ट्रांसपायरेशन मैक्सिमम कब होगा? डे टाइम में. डे टाइम में हमारा लगभग 95% ट्रांसपायरेशन प्रोसेस होता है, तो उतना लॉस हो जाता है वाटर का. ठीक है, बट इवेपोरेशन के लिए क्या कंडीशन चाहिए? इवेपोरेशन डे और नाइट दोनों में होगा. क्यों? क्योंकि जो मेरा सॉइल, आसपास का जो सॉइल है वो अगर ऑलरेडी वहां पे हीट प्रेजेंट है, सन रहे या ना रहे, अगर हीट है, टेम्परेचर है, तो इवेपोरेशन होगा. ठीक है, तो ट्रांसपायरेशन लॉस क्या है? ट्रांसपायरेशन लॉस को हम बोल सकते हैं क्या कि ये सिर्फ ट्रांसपायरेशन लॉस क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर लॉसेज बाय प्लांट, है ना. अमाउंट ऑफ वाटर लॉसेज बाय प्लांट. तो ऐसा बोल सकते हैं क्या? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट भी बोल लेंगे. तो बट सिर्फ सनलाइट पे ट्रांसपायरेशन डिपेंड करेगा, ऐसा है क्या? ट्रांसपायरेशन ओनली डिपेंड ऑन सनलाइट? Yes, ma'am. स्टेटमेंट इज ट्रू. लेकिन Yes, ma'am. अगर सनलाइट है, एक मिनट, अगर सनलाइट है लेकिन हमारा क्या हो रहा है? ट्रांसपायरेशन, सनलाइट है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, लेकिन अगर वाटर प्रेजेंट नहीं है हमारे प्लांट में तो ट्रांसपायरेशन होगा क्या? No, ma'am. नहीं. तो ट्रांसपायरेशन के लिए अवेलेबल मॉइस्चर भी चाहिए, है ना. ट्रांसपायरेशन के लिए अवेलेबल मॉइस्चर भी चाहिए, मतलब कंजप्टिव यूज के लिए अवेलेबल मॉइस्चर भी चाहिए. ओनली सन के प्रेजेंस में मेरा हम कंजप्टिव यूज को डिफाइन नहीं कर सकते, ना ही ट्रांसपायरेशन को डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो अवेलेबल मॉइस्चर एंड सनलाइट, ये दोनों पे डिपेंड करता है ट्रांसपायरेशन लॉसेज. ठीक है, और डिफरेंट प्लांट के लिए डिफरेंट ट्रांसपायरेशन और कंजप्टिव यूज का वैल्यू होगा. ठीक है, Yes, ma'am. so the transpiration ratio, next term is the transpiration ratio. How we define transpiration ratio? Represented by TR. How we define transpiration ratio? So transpiration ratio defined as the mass of water transpired by plant to the mass of dry matter produced after its full growth. ठीक है, total mass of water transpired by plant
divided by mass of dry matter produced, उस पौधा से जितना ड्राई मैटर प्रोड्यूस कर रहा है एंड टोटल मास ऑफ वाटर कितना ट्रांसपायर्ड हुआ है, दोनों का रेशियो क्या हमें देगा, ट्रांसपायरेशन रेशियो। ठीक है, ट्रांसपायरेशन रेशियो। ओके, मास ऑफ ड्राई उसके बाद क्या लिखे मैम? मास ऑफ ड्राई मैटर प्रोड्यूस्ड, जितना ड्राई हमें दे रहा है, मतलब जो मास दे रहा है, जैसे कि हमने राइस और व्हीट लगाया, ठीक है, राइस एंड व्हीट, राइस का ट्रांसपायरेशन रेशियो क्या होता है, ग्रेटर देन व्हीट। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू गिवन रहेगा, उस पे हमें कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट इज द हाउ वी मेजर ट्रांसपायरेशन को कैसे मेजर करते हैं इन लैबोरेटरी, हाउ वी मेजर ट्रांसपायरेशन। There is a instrument phytometer. So in laboratory, transpiration is measured by using phytometer. What is phytometer? किसी ने देखा है क्या होता है phytometer? नो मैम। ये देखो क्या होता है लैब में। जनरली अगर हमें फील्ड में बोला जाए कि हम लोग को फील्ड में ट्रांसपायरेशन मेजर करना है, पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट फील्ड में क्या करते हैं कि एक हम लोग प्लांट लगाते हैं, यहाँ पे एक प्लांट लगा हुआ है और इस प्लांट को ग्लास से कवर कर देते हैं ताकि बाहर से कोई मॉइस्चर ना जाए। हम लोग कितना वाटर सप्लाई कर रहे हैं और प्लांट से कितना वाटर इवेपोरेट हो रहा है, ये हम लोग मेजर करते रहते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, कितना प्लांट को ग्रोथ होने के लिए कितना एग्जैक्टली वाटर हमने प्रोवाइड किया है और प्लांट कितना ट्रांसपायर्ड कर रहा है, वो हम लोग कैलकुलेट करते रहते हैं। कैसे? तो इसके लिए एक इक्वेशन है, दैट इज T इक्वल टू m मास ऑफ इनिशियल इंस्ट्रूमेंट, टोटल मास ऑफ वाटर एडेड एंड फाइनल मास ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसके बेस पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बस अभी तुम लोगों के लिए बस नाम जानने की जरूरत है कि हाउ वी मेजर ट्रांसपायरेशन इन लैबोरेटरी, दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट मेथड, दैट इज द फाइटोमीटर। ठीक है, फाइटोमीटर गूगल पे सर्च करना, फाइटोमीटर क्या है, वो पूरा एक बड़ा सा डायग्राम आ जाएगा, वो बस एक बार विजिट कर लेना। ठीक है, सो ट्रांसपायरेशन को हमने डिवाइड किया है 2 टाइप्स में, इवेपो ट्रांसपायरेशन दैट इज कंजप्टिव यूज। तो इवेपो ट्रांसपायरेशन को हमने डिवाइड किया, मतलब ये क्या है, एक मॉइस्चर अवेलेबल मॉइस्चर भी हमें शो कर रहा है, that is potential evapotranspiration, that is PET and actual evapotranspiration, that is AET. ठीक है, AET। तो what is PET and what is AET? Actual evapotranspiration, potential and actual। हमें evapotranspiration हमें क्या शो कर रहा है, that is the available moisture, है ना, available moisture present in soil। ठीक है, PET is the potential evapotranspiration and AET is the actual evapotranspiration। What is potential evapotranspiration? कैसे, क्या होता है पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन? पोटेंशियल मतलब क्या? पोटेंशियल एंड एक्चुअल, व्हाट इज द डिफरेंस पोटेंशियल एंड एक्चुअल? अगर बोला जाए कि तुम्हें
पानी पीने का कैपेसिटी कितना है, कितना पोटेंशियल है कि तुम पानी पी सकते हो, या फिर चलो पानी पीना छोड़ो, कितना पोटेंशियल है कि तुम पढ़ सकते हो, कितना पोटेंशियल है कि तुम पढ़ाई कर सकते हो, और कितना पोटेंशियल कि एक्चुअल में तुम पढ़ाई करते हो. Is there any difference in these two words, potential and actual? पोटेंशियल मतलब कि मैक्सिमम लिमिट, और एक्चुअल जितना हम लोग कर रहे हैं उतना. Exactly. Potential means maximum limit, है ना. तो in terms of available moisture, how we define potential evapotranspiration? That is the freely available moisture that needs to plant for its growth. मैक्सिमम मतलब फ्रीली अवेलेबल मॉइस्चर, कितना मॉइस्चर फ्रीली उसकी आवश्यकता है, या फिर कितना मॉइस्चर वो क्या कर सकता है, यूज कर सकता है फ्रॉम सॉइल, ठीक है, अपने ग्रोथ के लिए कोई भी प्लांट. दैट इज द पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन. एंड एक्चुअल, व्हाट इज द एक्चुअल? एक्चुअल इज द जितना हमने प्रोवाइड किया, है ना, मतलब जितना हमें जरूरत है उतना ही हम पढ़ते हैं कि चलो बस सेमेस्टर पास हो जाना है ना. तो एक्चुअल इज द एक्चुअली में कितना अमाउंट ऑफ वाटर यूज कर रहा है प्लांट, दैट इज द एक्चुअल इवेपोट्रांसपायरेशन. ठीक है. पोटेंशियल मतलब फ्रीली मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना ऑब्जर्व कर सकता था, कितना वाटर का यूज कर सकता था इन इवेपोट्रांसपायरेशन प्रोसेस में. बट एक्चुअल इवेपोट्रांसपायरेशन इज द एक्चुअली में जितना अवेलेबल वाटर है उसी में से हम काम चला ले रहे हैं. दैट इज द एक्चुअल एंड दैट इज द डिफरेंस. सो हाउ वी डिफाइन एक्चुअल एंड potential evapotranspiration? So potential evapotranspiration is the when sufficient moisture freely available to completely meet the needs of plant for evaporation and transpiration. ठीक है. फ्रीली कितना अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है फॉर कंप्लीटली, जो उसको कंप्लीटली नीड है ना, फुल्ली जिसको फुल्ली जो प्लांट को नीड है, किस प्रोसेस के लिए, फॉर इवेपोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन. फ्रीली अवेलेबल मतलब मैक्सिमम अवेलेबल, है ना, कि उसे कोई कमी ही नहीं है, जितना चाहे वो यूज कर सकता है अपने लिमिट तक. बट एक्चुअल इज द अगर वाटर कम अमाउंट में अवेलेबल है तो वो कितना ही यूज कर पाएगा. ठीक है, जो है उसी में वो काम चला रहा है. ओके. ऑलरेडी वी हैव सेड कि जो इवेपोट्रांसपायरेशन दैट इज डिपेंड ऑन अवेलेबल मॉइस्चर. तो जो अगर अवेलेबल मॉइस्चर कम है तो कम ही यूज करके हमने क्या कर लिया, काम चला लिया. प्लांट है जो कम ही यूज करके अपना ग्रोथ कर लिया, भले उसका ग्रोथ अच्छा हो या नहीं हो. ठीक है. So that is the difference between potential evapotranspiration and actual evapotranspiration. So actual amount of water used for the purpose of evapotranspiration is the actual evaporation, and potential evapotranspiration is the when sufficient amount of freely available to completely meet the need of the plant, है ना. That is the difference. Is that clear? Is that clear to everyone? ओके. सो ये डिफरेंस हमेशा ध्यान रखना. तो अगर हमसे पूछा जाए कि पीईटी मतलब पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन एंड एईटी एक्चुअल इवेपोट्रांसपायरेशन किस चीजों पे डिपेंड करेगा, व्हाट इज द फैक्टर, कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ प्लांट. ओके. जस्ट वेट फॉर 1 मिनट. मुझे तुम लोग की ओके. हाँ ओके. क्या चीज पे डिपेंड करेगा? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ प्लांट. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ प्लांट, और ये सब पे तो डिपेंड करेगा ही. वाटर ऑलरेडी वही मॉइस्चर को तो कंटेन कर रहा है. तो फर्स्ट जो मेरा मोस्ट जो फैक्टर है दैट इज द क्लाइमेटिक फैक्टर, है ना.
and PET depend on climatic factor. क्लाइमेटिक फैक्टर मतलब सॉइल का मॉइस्चर एज वेल एज जो क्लाइमेट कंडीशन है वो भी. तो PET is depend on climatic factor and AET is depend on types of soil and crop. Available moisture पे दोनों ही AET and PET डिपेंड करेगा. बट जो PET है that is depend on climatic factor and actual evapotranspiration depends on types of soil and crop. Soil and crop, अगर कोई ऐसा क्रॉप है, ऐसा सॉइल है जिसमें कि मॉइस्चर कम है और ऐसा क्रॉप है जिसमें कि जो वाटर का ऑब्जर्वेशन ज्यादा करता है, उस कंडीशन में एक्चुअल हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअल नहीं, नॉट एक्चुअल, सिर्फ हम लोग ये सोचेंगे इवेपोट्रांसपायरेशन हमारा क्या हो जाएगा, इवेपोट्रांसपायरेशन क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, क्योंकि सॉइल भी हमारा अवेलेबल मॉइस्चर कम था और क्रॉप भी हमारा कुछ ज्यादा ही ऑब्जर्व करने वाला था. ठीक है. In that case, evapotranspiration is less. And if climatic factor is अगर कुछ ऐसा है कि अवेलेबल मॉइस्चर को बढ़ा दे रहा है और रेन हो रहा है, सीजन मेरा जो सन का रे है वो भी अगर कम है ना, मतलब इवेपोरेशन लेस को कम कर दे रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, PET मेरा मैक्सिमम हो जाएगा.